लिक्विड म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन के बारे में अभी जानते हैं। जैसा कि इक्विटी को दो हिस्सों में बांटा गया है, वैसे ही लिक्विड को भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है। हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करेंगे। अगर मैं किसी लिक्विड फंड में पैसे डालता हूँ आज, और अगर एक हफ्ते बाद मैं निकाल लेता हूँ, और जो भी मुझे फ़ायदा होता है, जो भी मेरा पैसा बढ़ता है, उस पे मुझे मार्जिनल टैक्स रेट से टैक्सेशन लगेगा। मार्जिनल टैक्स रेट्स मतलब एज पर माई टैक्स स्लैब। अगर मैं 10% ब्रैकेट में बैठता हूँ तो 10%, अगर 20% में बैठता हूँ तो 20%, और अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में बैठता हूँ तो मुझे 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर मैं एक साल के बाद लिक्विड फंड से पैसा निकालूँ 365 दिन के बाद, तो मुझे 10% विदाउट इंडेक्सेशन के हिसाब से टैक्सेशन लगेगा और 20% विथ इंडेक्सेशन, और इन दोनों में से विच एवर इज लेस इज पेएबल। ये इंडेक्सेशन बेनिफिट्स को अगर हमें समझना है तो इंडेक्सेशन ये जो कंसेप्ट है, ये महंगाई से लिंक, रिटर्न्स को लिंक करने की कोशिश होती है। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही हमें जानना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। एसटीटी जो होता है वो लिक्विड फंड्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एसटीटी लिक्विड फंड्स में अवेलेबल होता है एट द रेट ऑफ 25%। याद रखना है 25, 2.5 या 0.25% नहीं है, इट इज़ 25% इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए, और फॉर अदर्स जैसे कि कॉरपोरेट्स, कंपनीज, इन लोगों के लिए एट द रेट ऑफ 30%। ठीक है, इस तरह से लिक्विड का टैक्सेशन किया जाता है।